हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यानी पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 12th की, जो कि हिंदी चैप्टर है उसके बारे में। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी 11th 12th की बढ़िया से कंप्लीट कर सकें और एग्ज़ाम में 100 में 100% ला सके। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे या जो फ्रेंड्स 11th 12th में हैं तो उनके लिए बहुत ही विशेष खुशखबरी है कि 3 चैप्टर है। अगर जो नहीं देखे हैं 1 चैप्टर 2 चैप्टर तो पिछले वीडियो में जा कर के आप बढ़िया से देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बढ़िया से रख लीजिए ताकि जो 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या इस साल इंटर में गए हैं उनके लिए भी विशेष ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 चैप्टर के बारे में, जो कि संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। कोई भी पूछ देगा संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है तो जयप्रकाश नारायण आप डट के दीजिएगा। ठीक है, हिचकिचाइएगा मत। तो इसमें हम आपके लिए सारांश भी लेकर आके ला दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारांश में भी लिख दिए हैं पूरा, यहाँ पे पूरा टोटल व्याख्या कर दिए हैं। आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से एक भी वर्ड मत छोड़िएगा, क्योंकि जो कि हिंदी की एग्ज़ाम होती है ना उसमें आपके लिए सारांश भी आते हैं। ठीक है, तो उसको लिखना पड़ता है, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं क्या चीज़, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जयप्रकाश जी जब वेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके थे। ठीक है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन आती है, कहाँ रुके हुए थे। तो इसका आंसर भी हम दे दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। तो ए नंबर मद्रास में कहाँ रुके हुए थे। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण ने। क्या दिए थे? संपूर्ण क्रांति के क्या नारा दिए थे। उसके बाद आते हैं संपूर्ण क्रांति है क्या है, तो एक भाषण है। क्या है? भाषण है। अभी आप लोग पढ़े हैं ना सारांश में। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आगे पढ़ते हैं। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सारांश जो बच्चे पढ़ लिए हैं बढ़िया से, उनके लिए भी बहुत ही नॉलेज या फ़ायदेमंद है। वो एग्ज़ाम में आँख मूंद करके टिक मार सकते हैं। ठीक है, पूरा 100 में 100 ला सकते हैं। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आगे है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। उनको किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक के नाम से याद करती है। क्या चीज़ से? लोकनायक है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो क्या है? सरकार की गलत नीतियाँ। ठीक है, बी नंबर आंसर हो गया 6 के। 7 में आते हैं। 7 में क्या है, मद्रास में जयप्रकाश नारायण अपने किस मित्र यानी मित्र के यहाँ ठहरे थे। मित्र हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग करने में थोड़ा इति हो जाता है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, इसलिए उसको दिल पे मत लीजिएगा, हम बोल देते हैं, आप सुनिएगा। और जिसको भी नोट्स बनाना है बना सकते हैं। ठीक है,
जो बच्चे इस साल इंटर में गए हैं या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर है। और समझने की यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण अपने किस मित्र के पास ठहरे थे मद्रास में, किस मित्र के पास? तो ईश्वर आयर के पास ठहरे थे। 7 के क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर। 8 नंबर में जयप्रकाश नारायण किस खर्चे को कम करना चाहते थे? जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है। तो चुनाव, जो चुनाव होती है जानबे करते हैं, ठीक है, मुखिया हो गया, वार्ड हो गया या प्रधानमंत्री का हो गया, ये सब का चुनाव हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या 9 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण पटना में किस कॉलेज के छात्र थे? जो कि जयप्रकाश नारायण छोटे थे तो वो भी कॉलेज जाते थे, कहाँ? पटना में। तो वहाँ पे किस कॉलेज में वो दाखिल कराना चाहते हैं जो पढ़ते थे? तो वो पढ़ते थे साइंस कॉलेज में, ठीक है, साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। 9 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की जनसभा में कितने कविता सुनाई है? जो कि संपूर्ण क्रांति है उस जनसभा में किसने कविता सुनाई है, ठीक है, सॉरी कविता होगा, किसने कविता सुनाई है? तो वहाँ पे ए नंबर आंसर हो जाएगा रेणु, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछ देता है, घुमा के पूछ देगा, ठीक है, संपूर्ण क्रांति में, ठीक है, किसने कविता सुनाई थी, यह पूछ देगा संपूर्ण क्रांति में जनसभा में कविता सुनाई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा रेणु, ठीक है, रेणु याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास में जयप्रकाश नारायण को किसने कविता सुनाई थी? जो कि मद्रास गए थे, कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण गए थे। तो वहाँ पे किसने कविता सुनाई थी? तो दिनकर जी ने, बी नंबर दिनकर जी होगा, ठीक है। उसके बाद हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। लेखक का नाम, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, कहाँ जन्म हुआ है, ये सब विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या करा है 13 नंबर क्वेश्चन में, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ये भी पूछ देता है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। 1998 ईस्वी में इनको क्या हुआ था? भारत रत्न से पुरस्कार मिला था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संपूर्ण क्रांति है का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? जो कि कहाँ पर जयप्रकाश नारायण अपना जो भाषण यानी विचार है वो प्रकट किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी मैदान में, पटना, ठीक है। 14 का आंसर पूछ देगा। उसके बाद आते हैं, छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, छात्र द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए। VVI क्वेश्चन ये भी है 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर में, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? तो रामनाथ गोयनका, ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है क्वेश्चन, जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? तो क्यों नहीं चाहते थे? सारांश पढ़े होंगे या जिनके पास बुक होगा वो बुक में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या वहाँ सरकारी फंड प्राप्त
होता था। यानी जब जयप्रकाश नारायण पढ़ते थे तो वहाँ पर सरकारी फंड प्राप्त होता था, इसलिए वे प्रवेश नहीं करना चाहते थे। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ISC की परीक्षा पर जयप्रकाश जी ने कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो बिहार विद्यापीठ, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। 19 नंबर में क्या करें, अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया था? तो बागानों में काम, गछिया यहाँ पे हो गया बागवानों, यानी बागानों में काम जो कि गाछी के होते हैं वो देख रेख कर रहे थे। ठीक है। गछिया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर गछिया हो जाएगा। ठीक है। गछिया हो जाएगा। ठीक है। गछिया बागवानों में जो काम होते थे गछिया के काम करते थे। ठीक है। लोहे के कारखाने में काम किया करते थे, बर्तन धोया करते थे। ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है। डी नंबर हो जाएगा। बागवानों में जो काम करते थे गाछी के देखरेख करते थे। ठीक है। जयप्रकाश नारायण, 20 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के लिए मुख्य जड़ क्या मानते थे? तो वो क्या मानते थे? काला बाजार, घूसखोरी, चुनावी खर्चे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर आंसर। ठीक है। भ्रष्टाचार के लिए यही ना है मुख्य उद्देश्य। उसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ISC SSC पास करने के बाद जयप्रकाश नारायण आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो वो बी नंबर, अमेरिका गए थे। ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भी पूछ देता है। जापान जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जब जापान गए थे तो वहाँ पे मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में बने थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जो कि लेनिन थी उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में ही हुई थी। ठीक है। लेनिन की मृत्यु। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। ये तो पढ़े हुए हैं बढ़िया से, डी नंबर आंसर। जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? वाव, VVI क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। VVI क्वेश्चन है। ठीक है। VVI क्वेश्चन बढ़िया से याद कीजिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है। बी नंबर हो जाएगा आंसर। VVI क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण कहाँ करते थे? क्या कहा करते थे? क्या कहा करते थे? जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण कहा करते थे? क्या? तो भाई कहा करते थे। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? तो बेलोर गए थे। ठीक है। बेलोर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? वाह, VVI क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी याद कीजिएगा। तो ए नंबर 1979 ईस्वी में हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, और जो भी बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हिंदी बोल सके, लिख सके, पढ़ सके, और एग्ज़ाम में बैठे तो 100 में 100% ला सके। 11th 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए, इंटर में जो इस साल गए हैं 23 में या 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी विशेषकर
ही है। ठीक है, तो पढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या जयप्रकाश नारायण के विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते थे। तो उत्तर है, यानी आंसर हो जाएगा इसका क्या, 1 नंबर का। आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुन ली जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, उनसे बहस भी की जाएगी, उनकी बातें समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास भी किया जाएगा। जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा। सबको इस फैसले को मानना होगा। ठीक है, सबको इस फैसले को मानना ही होगा, आपको भी मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है, क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, जहाँ की बहस भी होगी, पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सकता तो पता नहीं कि किधर बिखर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। इसी में टाइप हो गया है। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, जिनको भी आंसर क्वेश्चन लिखना होगा वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक ले, इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो आंसर क्या कह रहा है, जयप्रकाश जी स्पष्ट कहते हैं कि जो काम गलत होंगे उनकी नीतियाँ गलत होगी, वे उसका विरोध करेंगे। ठीक है, बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाया भी। जवाहरलाल बड़े भाई थे, वे उनको भाई ही कहते थे, उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था, वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफ़ी थे, जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे, उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचना में माना। ठीक है, उसके बाद देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में भी, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव हैं, उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, जयप्रकाश जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना अधिकार ही प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है, पर मतदान प्रक्रिया ने तो स्वच्छ और न स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारी के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है, अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। जयप्रकाश जी भी इसमें परिवर्तन चाहते हैं, साथ ही चुनाव में जो रुपया जाति बाहुबल का प्रयोग होता है, जो
मिथ्या भाषण और मिथ्याचरण होता है, यह भी समाप्त होना चाहिए। ठीक है, इतना सब कहते हैं। उसके बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो दिनकर जी का जब निधन हुआ था, उनके बारे में जयप्रकाश नारायण ने लिखे हैं। क्या लिखे हैं, देखिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए। तो दिनकर जी रामनाथ योग्यान के यहाँ मेहमान थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया। योग्यानाक जी ने उन्हें विलीगढ़ नर्सिंग होम में भर्ती कराया। सारा इंतजाम था वहाँ पर। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, वही उनका निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही प्यारा है। जयप्रकाश ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है, वहाँ के कम्युनिस्टों को हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व बुजुर्गा क्लास के हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे, वे आज़ादी चाहते थे। उनकी उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है, शामिल हुए थे पार्टी में इसी के लिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि में कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे है। छः नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो वे बताते हैं 1921 ईस्वी में जब जनवरी के मास में पटना कॉलेज में ISC के छात्र थे, अन्य छात्र भी थे, सबने ही एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। फिर 1.5 वर्ष पढ़ाई ठप रही। वे साइंस के छात्र थे, अतः उन्हें फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेजा गया। वहाँ प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके उनसे कुछ सीखा। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयार नहीं थे, क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। फिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में ISC में परीक्षा दी और पास भी हो गए। अमेरिका प्रवास से पिताजी मात्र रेवेन्यू असिस्टेंट थे। उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि जो जेपी को अमेरिका भेजा जा सके।
पर जेपी ने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं, अतः वह अमेरिका गए। पर यह बात उनके व्यक्तियों को भी भाई, क्योंकि उत्कृष्ट राष्ट्रीय चेतना के यह विपरीत था। उन्हें अमेरिका का दलाल बताया गया। वहाँ उन्होंने बागवानों में काम किया, जो कि बागवानों में क्या गाछियों का काम किया, देख रेख किया। ठीक है। जिस समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे कि बड़े मज़े से खा पी कर कुछ बचा भी लेते थे। कुछ कपड़े हेतु, कुछ फ़ी के लिए, बाकी हर दिन एक घंटा रेस्ट में, होटल में, या तो बर्तन धोए वेटर का काम किए। जब बीए पास किया, स्कॉलरशिप मिलने लगी, फिर 3 मास बाद डिपार्टमेंट में असिस्टेंट भी हो गए। ट्यूटोरिया की क्लास भी लेने लगी। जीवन थोड़ा आराम से कटने लगा। ठीक है, यही है जयप्रकाश नारायण की क्या है जयप्रकाश नारायण की जीवन के बारे में प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, स्पष्ट करना है। सात नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। प्रसंग जो स्पष्ट करना है। क नंबर आंसर है। क का क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, क का क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्पष्ट करना है पाठ के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई डेक्रोक्रेमी का दुश्मन है तो वे दुश्मन हैं जो जनता के सांस्कृतिक कार्य में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ करते हैं, उन पर लाठियाँ चलाते हैं, गोलियाँ चलाते हैं। ठीक है। ख में व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ठीक है, इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे है, दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ से। ये पूरा यहाँ तक ले आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये क का क्वेश्चन था यहाँ तक ले, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले ख का क्वेश्चन था। ठीक है, घबराइएगा नहीं, हम है बता देंगे। ठीक है, तो क्या इसका आंसर है? प्रस्तुत पंक्तियाँ जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था से लिया गया। क में उस समय जो सरकार थी उसकी नीतियों और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश जी कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं करते हैं, सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल प्रयोग किया जाता है। ये ही स्वस्थ डेक्रोक्रेमी के दुश्मन हैं। डेक्रोक्रेसी में सभा करने का अधिकार जनता को प्राप्त है। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं, वे कार्यक्रम में आने वालों को बंदी बनाते हैं, उन पर लाठियाँ बरसाते हैं। क्या अपराध है उनका? मात्र यही कि वे सभा में जाते हैं। अंतः प्रजातंत्र में वास्तविक सूत्र हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ख। ठीक है,
ये क का हो गया। उसके बाद आते हैं ख का आंसर क्या है, ख का आंसर यहाँ पे है। ठीक है, जयप्रकाश जी ने अपने पटना के भाषण में यही कहा था, आज जो कुछ देश में हो रहा है वही नीतिगत कम स्वार्थगत अधिक है। उसके कर्ता धर्ता हमारे शासक हैं श्रेष्ठ व्यक्ति के, उन्हें ईश्वर पर ही हो रहा है, वे ही उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी है, पर वे उन्हें कम दोषी मानता हूँ। मैं तो उन नीतियों को ही दोषी मानता हूँ जिनके आधार पर सत्ता वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं, मात्र नीतियाँ हैं। कहा तो यही जाता है कि हमारी नीतियाँ जनता के लिए हैं, पर वास्तविकता यह है कि उनकी कोई नीतियाँ ही नहीं। अगर कुछ है भी तो स्वार्थहित ही है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार जड़ है क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत है? इनके गुणगान हेतु सुझाव देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी, तो बढ़िया से पढ़िएगा, सुनिएगा। ठीक है, तो इनका क्या करना है, इसका मूल था सरकारी नीतियाँ ही उत्तरदायी हैं। इसके कारण ही भूख, महंगाई, रिश्वतखोरी है और यह भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम चलता ही नहीं। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर यह पसारा हुआ है और विकराल रूप से प्रसारा हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण संस्था तक भ्रष्ट हो गई है, फिर बचा ही क्या है। युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भ्रष्टाचार ना पसारा हो। फिर उनकी जड़ें कहाँ खोजी जाए, कहाँ तक नहीं। उनकी जड़ें गांव में, सड़क पर, रेल मीटर में, खेत खलिहानों में, अस्पताल में और पुलिस विभाग में तो उसकी जड़ों का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ले जयप्रकाश नारायण ने बताए हुए हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार संबंध है। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर क्या कहते हैं, 9 नंबर का आंसर क्या है। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर है, दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का सिद्धांत है। उसकी मान्यता ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद भी दलविहीन लोकतंत्र का हिमायती है। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है। वे यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है, उसी मात्रा में राज्य स्टेट का अस्तित्व धूमिल होता जाता है और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी स्थापना हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक हो जाता है, साथ ही दलहीन भी हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 3 नंबर हो गया समाप्त। ठीक है, 3 नंबर चैप्टर हो गया समाप्त। तो आपने नोट्स बना कर रखिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ये 4 नंबर चैप्टर VBI है। ठीक है, तो
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और क्या चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी सीख सके और पढ़ सके, लिख सके और एग्ज़ाम में बैठे, ठीक है, और 100 में 100 मार्क्स ला सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।